हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, ये तकरीबन समझिए 40-42 साल पहले की बात है, तो उस समय ये नॉवल थे कि टाइम मशीन हुआ करती थी, उसमें बैठे और जो शख्स उस टाइम मशीन से ट्रेवल करता था वो पुराने काल में, डायनासोर्स के काल में या इजिप्शियंस के बीच में या फिर भविष्य में जा सकता था। तो भविष्य में जाना तो संभव नहीं, मगर अफगानिस्तान में ये दीन वापस जो पत्थरों का काल है उस तरफ कल्चर को, संस्कृति को ले जा रहा है। तकरीबन 35-40 लाख लोग, यानी तालिबान के आने के बाद जो अफगानिस्तान की आबादी है 3.8 करोड़, उसका 10% या उससे अधिक का हिस्सा बाहर भागने की फिराक में है। 1.5 करोड़ से ऊपर पहले ही अफगानिस्तान की डूरन लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस चुके हैं। ये बातें कुछ गंभीर मामला है। दुनिया भर में इस तरह की बातें हुई हैं, लोग पहुंचे हैं, आक्रमण हुए हैं, मगर 10% हिस्सा एकदम से हाहाकार मचाने लगे और नगर स्थान छोड़ना चाहे तो उसका कोई कारण होना चाहिए। और कारण यही है कि दीन एक टाइम मशीन है, वो बिल्कुल आदमी को बर्बर काल में, पत्थरों के काल में पहुंचा देता है। अगर इससे बाहर आना है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां बाहर आए हैं, लेबनान उनमें से था, सऊदी अरब होने जा रहा है। जी, सऊदी अरब में तब्दीली आ रही है। वहां के युवराज ने जो प्राचीन चीजें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनको रद्द किया है। एक आकलन के अनुसार, एक सभ्य आकलन के अनुसार, इस्लाम में, दीन में 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरत या मोहम्मद की जीवनी है। 70% हदीसों को तो उन्होंने आउटराइट ही रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि ये मोहम्मद के होने के सैकड़ों वर्षों बाद लिखी गई हैं, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और उसमें बातें भी ऐसी हैं, मोहम्मद सो जाते थे तो सराहने एक लुटिया या कोई बर्तन रहता था जिसमें वो रात में पेशाब करते थे। वो उनकी एक लौंडी ने पी लिया। सुबह मोहम्मद ने पूछा तो उसने बताया रात में वहां रखा था, मैंने पानी समझ के पी लिया। तो मोहम्मद ने फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी भर पेट में अब तुम्हारे कभी दर्द नहीं होगा। मोहम्मद को हाजत हुई तो उन्होंने, वो बड़े शर्मसार थे, पर्दे वाले आदमी थे, तो उन्होंने अपने सहाबियों से कहा कि मुझे घेर लो, पर्दा करा दो। पर्दा करा के वो फारिग हुए तो उनके सहाबी झपटे कि जो मोहम्मद के जिस्म से बाहर निकला, यानी जो पखाना निकला, उसे खा जाएं। इस पर पाकिस्तान के कुछ हजरात की, कुछ आलिमों के इस पर वीडियो भी हैं, जिस पर हमने जयपुर डायलॉग में, यानी रजत्री जी के साथ मैंने बात भी की है और दीन की दावत नाम से इस पर बात चर्चा की है। वो खुद बताते हैं। तो आजकल इस तरह की बातें कैसे चल पाएंगी? तो कोई चारा नहीं है। तो सऊदी अरब के युवराज ने इन 70% को निकाल बाहर किया, कहा कि ये तो है ही नहीं। सीरत भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इब्न इस्हाक की जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है, उसकी कोई प्रति उपलब्धि नहीं है। उसकी नकल जो होनी चाहिए, सेकंड ड्राफ्ट, वो भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा, वो भी खंडित, संक्षिप्त उपलब्ध है। तो उनका कहना ये भी गलत है और कुरान के सही तई उन्होंने फरमाया कि इसकी व्याख्या होगी। तो इस्लाम के मूल सिद्धांतों को, दीन के मूल सिद्धांतों को छोड़ने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। दुबई में और पेरिस में कोई फर्क नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। वो बिल्कुल दीनी, यानी आपको अगर किसी इस्लामी राष्ट्र में, राज्य में सभ्य ढंग से रहना है तो आपको या तो दीन तर्क करना पड़ेगा, अन्यथा वो प्रस्तर युग में ही ले जाएंगे कि वो बेंतों से मार रहे हैं और बेल्टों से मार रहे हैं। औरतों का पैर का नाखून भी दिख गया तो उनको सजा मिलेगी और
2 औरतों की गवाही मानी जाएगी। अगर एक औरत किसी पर आरोप लगाए कि उस पर रेप कर दिया गया और कोई गवाह नहीं है तो उसे बच्चलन मार के, पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाएगा, किस्म की बातें। तो ये मूलतः बिल्कुल एक जो बादरायण न्याय जैसा न्याय है, तो इसके विरोध में तो बात करनी पड़ेगी। अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं वहां से, मगर जहां जा रहे हैं वहां फिर वो दीन की बातें करेंगे, फिर उन्हें शरीयत चाहिए। उसका कारण ये है कि मानसिक रूप से जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आया। अमेरिका ने 20 साल वहां नर्चर किया लोगों को, फौजों की ट्रेनिंग दी। फौज की ट्रेनिंग देने से बात कैसे बनेगी? जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है वो तालिबान ही थे जो इधर ज्वाइन कर लिया जिन्होंने। उनके लीडर्स तो छिप गए और बाकी फौज में दाखिल हो गए। सिखाने वाले जो उनको तनख्वाह देते थे, जो उनको वेपन चलाना सिखाते थे, उनको सिस्टम चलाना सिखाते थे, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि तुम जिस सिस्टम के आधार पर, जिस चिंतन के आधार पर लोगों को कुफ्र और ईमान की बातें बताते हो, काफिर कहते हो, जिहाद सिखाते हो, वो चिंतन ठीक नहीं है, वो सभ्य चिंतन नहीं है। जब तक इस मूल मामले पर प्रहार नहीं किया जाएगा, बात कैसे बनेगी? इस तरह की बेवकूफी, गलती, गलत भरोसा भारत में कई बार हो चुका है। महाराजा हरि सिंह की सेना में मुस्लिम रेजिमेंट्स थी। जब पाकिस्तान ने उनके स्टेट पर चढ़ाई कर दी तो वो खुद जाने को तैयार थे कि मैं स्वयं जाऊंगा और अपने हाथ से मार लगाऊंगा। लोगों ने मना किया। उनकी सेना के मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान के पक्ष में चले गए और उन्होंने उनके ऑफिसर्स को मारा, उनके सोल्जर्स को मारा। यहां पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं, मगर फिर भी जो हमारी प्रणाली है यानी सेना है, उसमें कुफ्र और ईमान की बातें स्पष्ट नहीं बताई जाती। प्रत्येक रेजिमेंट के साथ एक उपासना गृह चलता है, जो मंदिर भी होता है, जिसमें चर्च भी होता है, जिसमें मस्जिद भी होती है, जिसमें गुरुद्वारा भी होता है। ये चिंतन जो आपको काफिर बताकर आपके खिलाफ लड़ने को जिहाद कहता है, जिसको धार्मिक कर्तव्य बताया जाता है, जो हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, उसके खिलाफ आप कश्मीर में लड़ रहे हैं, मगर ये चिंतन आपकी रेजिमेंट्स में नहीं सिखाया जाता। जम्मू कश्मीर की जो रेजिमेंट है उसमें मस्जिद होती है, उसके एक ऑफिसर उसमें पुजारी होता है, वो दीन पढ़ाता है। आप उम्मीद करते हैं इससे बदलाव आएगा? कहने के लिए वो अपने ऑफिसर को देख के राम राम साहब बोलते हैं। वहां आरआरबी है और भी रेजिमेंट्स हैं, कुमाऊं इत्यादि के साथ अटैच रहती हैं, इसलिए वहां एक सामान्य जो सेना का व्यवहार है, अपने सीनियर को राम राम साहब बोलना, वो बोला जाता है। मगर मामला अगर हलाल झटके का होगा तो वो हलाल ही खाएंगे, झटका नहीं खाएंगे। यानी जो मूल चिंतन है जिसके आधार पर अफगानिस्तान में बदलाव आना चाहिए था, वो प्रयास नहीं किया गया। सोचा यह गया कि हम पैसे दे देंगे, अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, बढ़िया जूते मिलेंगे, बढ़िया वर्दी मिलेगी, बढ़िया हथियार मिलेंगे, तो वो हमारे पक्ष के हो जाएंगे। इस वॉर ने अमेरिका को तकरीबन कंगाल सा कर दिया है। एक मजेदार बात है, यहां से लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं, इस्लामी कंट्रीज में जाना चाहें तो वो लेकर राजी नहीं है, अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, इस्लामी मुल्क को उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे, तो उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये फिर इस्लाम को छोड़ने का समय है। इसी कारण तो आपको भागना पड़ रहा है। इस्लाम की जो जकड़बंदियां हैं, जो इस्लाम का हिस्सा हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भटके हुए लोगों ने उसकी व्याख्या कर दी है। जो इस्लाम का ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है वही तो कह रहे हैं। जन्नत के रास्ते पर जाने के लिए 72 हूरें, 70 गिल्मा और सारी प्रैक्टिसेस, शराब की नहरें वगैरह वगैरह जो बोली जाती हैं, कुरान में ही है ये सब, हदीसों में ही है ये सब। भागने की जरूरत क्या है? अगर दीन में यकीन है तो बाहर निकलने की जरूरत क्या है? और नहीं है तो सबसे पहले तो दीन से बाहर निकलो।
अन्यथा जीवन तो संकट में आएगा। अगर ये छान फटक आप नहीं कर सकते, ये जांच नहीं कर सकते, आप इस बात को समझ नहीं सकते कि आपकी समस्या का कारण क्या है। समस्या का कारण तालिबान थोड़े ही है। तालिबान तो वही कर रहा है जो दीन कहता है। समस्या का कारण तो ये चिंतन धारा है। इस चिंतन धारा से अलग नहीं जा सकते, इससे बाहर नहीं निकलोगे तो ये समस्या तो जहां जाओगे वहां क्रिएट हो जाएगी। ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में तीसरी पीढ़ी थी, यानी उनके दादा और दादी ये आए थे, उनकी औलादें ब्रिटेन में पैदा हुई। उनको उर्दू बोलनी नहीं आती, पश्तो बोलनी नहीं आती, अंग्रेजी बोलते हैं। तीसरी पीढ़ी आई। तीसरी पीढ़ी ने ब्रिटेन में दंगे किए, गोरों को मारा पीटा, उनकी दुकानें जलाई। वहां के युवराज अपने आप को इस्लाम का संरक्षक बताकर मस्जिदों में घूमते फिरते हैं। तो समस्या का समाधान क्या कहां से होगा? ये लोग जो अपनी कंट्री छोड़कर ब्रिटेन में आए थे, जर्मनी में पहुंचे, फ्रांस में पहुंचे, उनको हलाल गोश्त चाहिए, उनको शरिया चाहिए। तो ये शरिया, हलाल गोश्त तो बुर्का और मदरसे ये सब तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब में थे। यहां क्यों आए? जिन जीवन मूल्यों के लिए तुमने अपना देश छोड़ा या अब छोड़ रहे हो, तो उन जीवन मूल्यों को बदलने की बात क्यों कर रहे हो? मगर यही समस्या है, चूंकि सभ्य समाज विश्व भर में इस मूल चिंतन पर प्रहार नहीं करता, इसकी छान फटक नहीं करता, इसकी बातों को सामने नहीं लाता। जब आप ही नहीं लाएंगे जो मुख्य रूप से पीड़ित हैं, तो दूसरा क्यों लाएगा? ये एक समस्या है और समझना चाहिए कि ये विचारधारा का मामला है, ये तालिबान नहीं है। तालिबान जो कर रहे हैं वो जिस विचारधारा के आधार पर कर रहे हैं, उस विचारधारा पर प्रहार किए बिना, उसको एक्सपोज किए बिना इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। आपको स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा। और इसको बोलने के लिए अगर हम चाहते हैं कि दीन के लोग, इस्लाम के लोग बात करें, तो उसके लिए हमें उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए। आरिफ आजाकिया अगर ये समझते हैं कि ये गलत है और पक्ष ऐसी बात करते हैं, उसके विरोध में बात करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। उनको यशस्वी, उनको बलशाली, उनको धनाढ्य, उनको हर प्रकार से सक्षम बनाना सभ्य समाज का दायित्व है। जब तक आप नहीं ये करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी? अन्यथा लोग घिर के रह जाएंगे। आज सचवाला एक बहुत ऊंची आवाज, बड़ी आवाज, कोहराम जी की बड़ी ऊंची तेज आवाज इंटरनेट की दुनिया में गूंज रही है। अब इनके साथ अगर लोग और नहीं खड़े होंगे तो ये कभी भी अपना चेहरा सामने नहीं ला सकते। ये अपने आप को छिपाकर ही बात करेंगे। अब जब छिपाकर बात करेंगे तो ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग कहां से विकसित हो जाएंगे? तो ये जो भी बाहर चल रहे हैं, ये दीन जो टाइम मशीन है, पत्थर बना देता है कि अब बेटा सारे काम छोड़ छाड़ के पुराने जंगली कानूनों पर आ जाओ, तो उसके विरोध में आवाज उठाइए। और एक सामान्य बेसिक एक काम तो कर सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात अगर आपको लगती है कायदे की है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाखों की तादाद में आगे बढ़ाइए। बड़े पैमाने पर लोग देखें, प्रेरित होंगे। लगना चाहिए कि राष्ट्रवादी विचार करने वाले लोग, उनकी आवाज प्रबल है, सजग बात कर रहे हैं, राष्ट्र के पक्ष में बात कर रहे हैं। जो राष्ट्र और धर्म के विरोध में हैं, उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। इसको लगातार, और एक छोटी सी निवेदन मैं और आपसे कर रहा हूं, 21 सितंबर को सर्वपितृ है, मैं इस डेट को फिर कंफर्म करूंगा, एक दो दिन दीजिए। 21 सितंबर को सर्वपितृ है। एक सामान्य आकलन के अनुसार, जो बड़ा कम आकलन है उसके अनुसार, भारत यानी अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक इस पूरे क्षेत्र में इस्लामी आक्रमणकारियों ने न्यूनतम 10 करोड़ और ठीक आकलन के अनुसार 18 करोड़ लोग मारे हैं।
10 से 18 करोड़ लोग मारे गए हैं। ये आपको शायद कम लगे या सामान्य बात लगे, तो ध्यान करा दूं, 1947 में भारत स्वतंत्र विभाजन होते समय भारत की आबादी 32 करोड़ थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या। इसमें हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पीछे कोई उन्हें तर्पण करने वाला, पानी देने वाला नहीं बचा। कोई महिला गाय का दूध दूह रही थी, उसको उसके पशु सहित काट डाला गया। उसके बच्चों को उछाल के भालों पर बींध के मार दिया गया। उसके पति को खेत में ही काट डाला गया। उनके लिए रोने वाला भी नहीं बचा। तो 21 सितंबर यानी सर्वपितृ के दिन अपने उन अनाम पूर्वजों का, जो इस्लाम का शिकार हो गए, हम श्राद्ध करें। श्राद्ध में पशुओं का, पक्षियों का, अतृप्त आत्माओं का, अपने पूर्वजों का, सबका श्राद्ध होता है। इन सबके श्राद्ध की हम पर जिम्मेदारी है। मेरी प्रार्थना है कि सारा राष्ट्र उस दिन सुबह एक समय तय करेंगे, उसकी विधि पूरी आप तक पहुंचाएंगे, नेट के थ्रू इस कार्य को करें। राष्ट्र को पता लगना चाहिए कि हमारे साथ क्या बीता है, केवल इस कारण कि मैं दीन का आदमी नहीं था, मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं दिया गया, मुझे मेरी धरती पर मार डाला गया। ये एक श्रेष्ठ कार्य होगा। अपने पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं को हम उनका श्राद्ध करें। इन दो प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। दीन को एक्सपोज कीजिए, इसके बिना कोई चारा नहीं है, सभ्य विश्व के पास कोई विकल्प नहीं है। और अपने पूर्वजों के श्राद्ध करने के लिए तत्पर होइए। 15 मिनट, थोड़ा सा दूध, एक कटोरी भर, एक जग भर पानी, थोड़े से तिल, थोड़े से जौ, कुशा का एक आसन, केवल इतने की प्रार्थना कर रहा हूं। और यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्रणाम स्वीकारें।